सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास रहेगा, फोर्थ वीडियो रहेगा बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो क्लास 12 वालों के लिए है। आप लोग अब मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, सो डैट ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँचे, ताकि आपको और भी मैं सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहूँ, ठीक है ना। सो जब देखते हैं कि आप लोग का जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है तो फिर हमको भी मन नहीं करता है सब डालने का ना। सो आपका चैप्टर है मार्केटिंग। यहाँ से सबसे ज़्यादा पहले तो आता था 12 मार्क का, है ना। उससे भी पहले तो और ज़्यादा मार्क आता था, 15-16 मार्क आ जाता था, बट आज के टाइम में आधा हो गया, 8 मार्क है। हालांकि आपका सिलेबस वही है, सिलेबस आपके साथ धोखा होता है, हर साल आपके साथ धोखा होता है। हालांकि आपके पास एक एडवांटेज भी है, आप प्रोजेक्ट बना के 20 में से 18, 17, 16 ले आते हो, बट हो सकता है 20 मार्क का पेपर से शायद आप 16 ना ला पाते, तो आपके पास प्लस पॉइंट है। प्लस एक और प्लस पॉइंट क्या है कि अभी भी आपका पेपर जो है ना 3 आवर्स का ही होता है, जबकि हम जब 100 मार्क का पेपर देते हैं तब भी 3 आवर्स था। तो इसके लिए हमें भाई सच में जलन होता है कि यहाँ पे 80 मार्क के लिए 3 आवर्स दिया जा रहा है और यहाँ पे 100 मार्क के लिए हमने 3 आवर्स का पेपर दिया था, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आपसे जलन करके मुझे अब क्या मिलने वाला है ना, मेरा तो समय चला गया। सो आप लोग को भी मौका मिल रहा है, अच्छा से पढ़िए। ये आपका सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फंक्शन, रोल, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देखना ही होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना ही होगा, प्रमोशन, ये सारा का सारा आपका सिलेबस है, ठीक है। अब इसमें से पढ़ना क्या क्या है, इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, या हमने जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या क्या हमने रखा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट डिफाइन मार्केटिंग, 1 से 2 मार्क के लिए पढ़ना है, ठीक है, कि मार्केटिंग क्या होता है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है, और मार्केटिंग और सेलिंग का भाई डिफरेंस क्या है, सबसे पहला, ठीक है। इसी को मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग भी कहा जाता है, मीनिंग सेम है। 2024 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बस 24 बाद में लिखा गया है। मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। देन मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स, राइट 4 पीस। अभी आप 4 पी पढ़ोगे, बीकॉम में जाकर आप 7 पीस पढ़ोगे, ठीक है। तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है ना, प्रोडक्ट, प्राइस और क्या क्या था आप लोग को याद होगा। देन एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसके फीचर क्या है, रोल क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। इसका ज़्यादा चांस ये एक्चुअली लास्ट ईयर के लिए दिया गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर प्रीवियस ईयर में नहीं आया तो इसका आने का चांस रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है, हाउ व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, ठीक है, जो आप डोर टू डोर जाके जो सेल करते हो ना। देन उसके फीचर क्या होते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन। तो मैंने आपको क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर बताया था, और यहाँ पे गुड सेल्समैन, दोनों का ही आंसर सेम ही होता है मोटा मोटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू कस्टमर ना, कस्टमर के लिए क्या फायदा होता है पर्सनल सेलिंग का, ये भी आपसे बन सकता है। सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स को आपको बताना है, क्या क्या सेल्स प्रमोशन का टेक्निक्स होता है, ठीक है। देन व्हाट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, mention the components, role of physical distribution, what do you mean by channel of distribution, what are the various types, क्या क्या channel distribution टाइप होते हैं, ठीक है ना। mention the factors which affect the choice of channel distribution, आप क्या सामान बेच रहे हो उसके हिसाब से चूज करते हो कौन सा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बेच रहे हो, यूज करोगे ना। अब कार बेचने वाला अगर रिटेलर को देने लगे तो क्या होगा, सोचो, होलसेलर रिटेलर करेगा तो उससे नहीं होगा, वो लोग को एजेंसी में ही जाना पड़ेगा। तो कौन सा मोड या कौन सा चॉइस आप यूज, कौन सा मतलब चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आप चूज करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्ट होता है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो और भी बहुत सारे क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स को आपको देखना है, ठीक है। व्हाट इज प्राइस, प्राइस क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकता है। पैकेजिंग क्या होता है, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या है, या सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेजिंग क्या है, दोनों का आंसर सेम ही होगा, 2024 में पूछा गया है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडमार्क, 2024 में पूछा गया है। ब्रांडिंग एंड इट्स फीचर, ब्रांडिंग क्या होता है, इसका फीचर क्या होता है, ठीक है। लेबलिंग, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अच्छा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है आपके पास में, मैंने यहाँ पे DAGMAR दे दिया, ये बेसिकली आपको मैंने शॉर्ट बता दिया, निमोनिक बता दिया, ठीक है। तो आपको देख लेना है क्या क्या टाइप है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए होता है आपका, निमोनिक है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपका लास्ट चैप्टर है, इससे आपका 6 मार्क का रहता है, 3-3 मार्क का 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसल विथ स्पेशल रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। देन रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस। तो ये सिलेबस तो वही है, बस आपको आंसर क्या बदल के बता रहा हूँ, आप नेट वेट से इसका आंसर मत पढ़ना, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अब चला गया है, पहले था शायद 1886 का शायद था, ऐसा ही कुछ था, अब उसको 2019 के अकॉर्डिंग किया गया, तो कुछ उसमें आंसर चेंज हो गए, तो उसको आपको देख लेना है, ठीक है। मेंशन 6 राइट्स एंड 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ना ही है। मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार आता है, राइट कम आता है शायद ना, मुझे जहाँ तक याद है, या इसमें से कोई एक है जो बार बार आते रहता है, बट आपको पढ़ना दोनों ही चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है। देन व्हाट इज द कंप्लेंट, एक कंप्लेंट क्या होता है, व्हाट इज कंप्लेंट, मेंशन द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में एक कंप्लेंट फाइल
करने का क्या प्रोसेस बताया गया है। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर रिगार्डिंग द कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट को अगर कोई वायलेट करता है तो उसके पास क्या क्या रेमेडी, क्या क्या उसके पास में सुविधा क्या क्या दिया गया है, ठीक है। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है, एनजीओ का कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या रोल है वो आपसे पूछा जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल जो कमीशन है और उनका जो रिस्पेक्टिव कंप्लेन लिमिट्स है, मतलब उन्हें बता दिया कि कितना से इतना रुपये तक मेरे पास आना, इससे ज़्यादा हो तो उसके पास जाना, उससे ज़्यादा हो तो उसके पास जाना। तो जो पॉइंट्स है ना वो आपको यहाँ पर क्लियर करना है, यहाँ पे आपको मतलब पढ़ना है, समझना है। और डिस्टिंक्टिव टेबल भी आप हो सके तो बना लो कम से कम 2-3 पॉइंट का, ठीक है। कि भाई सर जज कौन बनता है ना, कितने रुपये का कंप्लेंट किया जा सकता है, अगर यहाँ से कोई सेटिस्फाइड ना हो तो कहाँ जा सकता है, ठीक है, ये सारा चीज़। ओके, सो ये सारा जो है आपको पढ़ना है, कम से कम इतना आप पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर AHSCC 25 एग्जामिनेशन। आई होप कि मैंने आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों का सारा वीडियो आपको दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, दोनों आप पढ़िएगा। प्लस मैंने पहले ही बता दिया कि फाइनेंस का जो वीडियो है वो ऑलरेडी जो प्रीवियस वाला होगा वही आपके काम का होगा, तो आप उतना पढ़ लो, देख लो, सर्च कर लो, बस सर्च करना ज्ञान विजडम फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 लिख देना, ठीक है, या 2024 लिखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह से अदर सब्जेक्ट का भी आप चेक कर सकते हो, इकोनॉमिक्स का भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बता देता हूँ कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, इन सभी का नोट्स ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल है। बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स अवेलेबल है एकदम 499 पहले उसका प्राइस था, और वो घट जाएगा तो उस जो भी घटा हुआ प्राइस होगा उस पर आप ले लीजिएगा, ठीक है। मैं सारा वीडियो आज ही बना रहा हूँ तो इसके बाद ही जाके मैं उसको कम करने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश और अल्टरनेटिव इंग्लिश का भी आप कॉम्बो पैक ले सकते हो दोनों एक साथ, तो और डिस्काउंट मिलेगा, और अलग अलग से लोगे तो जो प्राइस आपको वहाँ पे दिख रहा होगा वही आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय।